जहाँ मैं मौजूद हूँ इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये म्यूजियम है जी वाइल्ड लाइफ म्यूजियम, जो कि है मेन सदर के एरिया में। कुछ पिक्चर्स की सूरत में, कुछ स्केलेटन की सूरत में, कुछ हमने स्टफ करके रखे हुए जो बड़े एनिमल्स है, मैमल्स या बर्ड्स है। ये जो ब्लैक कोबरा है ये सिंध में खास तौर पे पाया जाता है। ओरिजिनल है जी ओरिजिनल है। हाथ लगाऊं? लगाएं हाथ। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन हो गई, कंजर्वेशन हो गई, प्रिजर्वेशन हो गई, वो प्रॉपरली मैनेज कर रही है। अल्लामा इकबाल के शेरों में बसेरा शाहीन का दरबार, जिक्र, हाँ। ये वो शाहीन है। सही। ये अपने प्रे को जब देख लेते हैं ना तो अपना टारगेट मिस नहीं करते किसी सूरत में। ये मोर है जी। तो मोरनी तो और खूबसूरत होगी। परिंदों में जो मेल होते हैं वो ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तो अल्लाह ने सिर्फ इंसानों में फीमेल खूबसूरत बनाई है और मेल बस बना दिए हैं। ये तो फीमेल्स की खुशफहमी है ना कि फीमेल खूबसूरत है। आज मैं आपको एक जबरदस्त जगह पे लेकर आई हूँ और ये साथ साथ बता दूँ इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये है एक हेरिटेज बिल्डिंग जिसको कन्वर्ट किया गया है जी म्यूजियम में 2020 में। लेकिन ये किस चीज का म्यूजियम है? ये म्यूजियम है जी वाइल्ड लाइफ म्यूजियम, जो कि है मेन सदर के एरिया में। अगर आप गूगल मैप पे जाके लिखेंगे सिंध वाइल्ड लाइफ म्यूजियम तो आपके पास ये जगह आराम से आ जाएगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कहती हूँ सबको आना चाहिए, बिकॉज वो वाइल्ड लाइफ जो कि हम यूजुअली या तो टीवीज में देखते हैं या कभी अपनी जिंदगी में देख नहीं पाते, वो सारी वाइल्ड लाइफ हमको यहाँ पे प्रिजर्व्ड फॉर्म में जो है बर्ड्स भी और एनिमल्स भी अंदर नजर आएंगे। तो आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं सिंध वाइल्ड लाइफ म्यूजियम। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दारा मुनीर साहब के पास, जो है कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। उनसे जानते हैं कुछ इस बिल्डिंग और डिपार्टमेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। वेरी नाइस डिपार्टमेंट, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ इस बिल्डिंग के बारे में हमें बताइए। तारीखी बिल्डिंग है जो 1914 में कंस्ट्रक्ट की गई थी ब्रिटिश रिजिम में। इसका नाम था होप लॉज, या आप उसको फ्री मेसन लॉज कह सकते हैं। ओके। अच्छा, ये हेड ऑफिस था फ्री मेसन का। बाद में फिर ये 1980s में ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको बिठाया गया और सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ये बिल्डिंग अलाट हुई फॉर ऑफिस पर्पस। सर, आपका डिपार्टमेंट सिंध की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या रोल प्ले कर रहा है? सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, डिवीजन लेवल्स पे विद इन द रिसोर्सेज वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन हो गई, कंजर्वेशन हो गई, प्रिजर्वेशन हो गई, वो प्रॉपरली मैनेज कर रही है। और मज़ीद जो है वो जो नए लॉस बने हैं उस पर काम करने की अभी और शिद्दत से ज़रूरत है। सर कुछ नहीं, ये नए लॉस क्या हैं? उसमें सिंध वाइल्ड लाइफ एक्ट है 2020। उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो स्टाफ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, सर्वेस टेक्निक्स सिखानी है और इनको मोबिलाइज प्रॉपर तरीके से करना है। इनकी आर्म्स एम्यूनेशन इनको प्रोवाइड करने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है देखनी है और आहिस्ता आहिस्ता बाय पैसेज ऑफ टाइम हम इंशाल्लाह ये टारगेट कवर करेंगे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। थैंक यू सो मच और यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब सर। थैंक यू। ऑलराइट जी, इस वक्त हम मौजूद है सिंध वाइल्ड लाइफ के म्यूजियम सेक्शन में। आपको मेरे पीछे बेतहाशा जानवर प्रिजर्व हुए हुए नजर आ रहे हैं। इनके बारे में और इस म्यूजियम के बारे में फर्दर जानते हमारे पास मौजूद है जी वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट, माशाल्लाह बहुत सीनियर है। 1995 से इनका जो करियर शुरू हुआ, डिफरेंट जगहों पे इन्होंने बहुत एक्सप्लोरेशंस की, जिसमें जंगलात भी थे, जिसमें डेजर्ट्स भी थे और उसमें बहुत सारे समंदर, दरिया और ये सारी जगहें भी शामिल थी। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर वसीम अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है।
सर अब आप हमको अंदर लेके जाएंगे और डिटेल में बताएंगे इन सारे जानवरों और परिंदों के बारे में जो आपने प्रिजर्व किए हुए हैं। जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसको हम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी कहते हैं। तो सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है सूबा सिंध में वाइल्ड लाइफ का कस्टोडियन डिपार्टमेंट है। तो जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है देखने वालों के लिए उन्होंने कुछ एनिमल्स डिस्प्ले पे यहाँ पे रखे हुए हैं। जो जंगलों में लोगों को एक्सेस नहीं होती तो वो यहाँ पे इजीली आके देख सकते हैं। इसी तरह जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी फार्मिंग नहीं करते या इनको पेट्स नहीं बनाते, जो जंगलों में है वो सारे वाइल्ड लाइफ में And शुमार they can be dangerous. Yes, wildlife They can में be कर सकते हैं। dangerous. जी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए सर अब अंदर चलिए। जी ज़रूर, मैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हैं मैं उनके बारे में चंद एक जो है उनके बारे में आपको बताता हूँ। अरे सर ये क्या है? अच्छा, ये आपको बज़ाहिर तो पत्थर नज़र आ रहे हैं लेकिन बेसिकली ये फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स जो हमारे देखने वाले उनके लिए कि जो डेड एनिमल रिमेन्स हैं या जो लाखों करोड़ों साल पहले जानवर एग्जिस्ट करते थे किसी तरह से ज़मीन के नीचे बर्फ़ों में किस तरह छुप जाते हैं, प्रिजर्व हो जाती है उनकी बॉडीज़, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो ये फॉसिल्स भी यहाँ पे रखे हैं, इसी रीजन के हैं जो हमारा सिंध है। तो ये जो विजिटर्स आते हैं खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ये रखी गई है। वुड फॉसिल है। ये वुड फॉसिल है। सिंध की जो वाइल्ड लाइफ वो डिस्प्ले है कुछ पिक्चर्स की सूरत में, कुछ स्केलेटन की सूरत में, कुछ जार में प्रिजर्व है, कुछ हमने स्टफ करके रखे हुए जो बड़े एनिमल्स हैं, मैमल्स या बर्ड्स हैं। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स आप देखेंगी, मैमल्स हों बर्ड्स हों, हर एक की यूनिक है और उसके साथ एक बड़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। ये जो जानवर आप देख रही हैं मैमल है, इसको ब्लैक बक कहते हैं। ब्लैक बक। ब्लैक बक, राइट। तो एंटीलोप है। एंटीलोप में और डियर में एक फ़र्क होता है कि एंटीलोप के जो हॉर्न्स हैं ये परमानेंट होते हैं। अच्छा, मैं Antelope। टच नहीं कर सकती लेकिन मैं आई थिंक ठीक है ठीक है। कोई केमिकल लगाया तो जब इनको स्टफ करते हैं ना तो ताकि उसको ये कैसे प्रिजर्व हुआ? इसमें क्या हुआ? ये स्टफिंग टेक्निक है। इसकी खाल उतारते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर इसके अंदर स्केलेटन बनाते हैं वायर्स के जरिए, उसमें फिर इसके अपने बोन्स निकाल देते वो हैं। निकाल देते हैं। सिर्फ सीखो। खाल इसकी यूज की जाती है, उसकी पूरा पोस्चर वो देके खाल ऊपर से पहना Organs देते भी हैं। निकाल देते हैं। जी बिल्कुल। और भरा स्टफ क्या होता है? इसमें पॉलीयूरेथीन फोम एक यूज किया जाता है, वो उसको इसकी शेप दे देते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रही हैं ये टर्टल है, सी टर्टल है, इसको मेरीन टर्टल भी बोलते हैं। ये सारे साली इलाकों पे रेत इनके लिए आइडियल हैबिटेट है। तो ये हमारा जो टर्टल बीच है वहाँ पे जो टर्टल्स होते हैं वो ये वाले थे। और भी स्पीशीज हैं लेकिन ज्यादा ये आते हैं, इनको ग्रीन टर्टल बोलते हैं। ये अभी छोटा साइज है, ये यंग है, तो इससे 3 गुना बड़ा हो जाता है। ये यंग है? ये वाला जी यंग है। क्या एज होगी इसकी? ये कोई 2 साल का होगा। समंदर में इतना बड़ा वाला सी टर्टल नहीं देखा। ये असल में अगर इसको देखना हो तो आपको जो सैंड पिट है या हॉक्स बे है जहाँ पे ये शाम के बाद आते हैं, ये शाम के बाद आते हैं। इतने बड़े वाले बाहर आते हैं? ये आते हैं लेकिन जब रात 9-10 बजे के बाद आते हैं, सिर्फ एग लेने के लिए आते हैं। देखिए इनकी फितरत में अल्लाह ताला ने ये बात लिख दी है कि इन्होंने जब रात की तारीकी होगी सारे परिंदे या इनके प्रेडेटर्स अपने घोंसलों में चले जाएंगे, तब ये निकलेंगे रेत में से और समुद्र की तरफ निकल जाएंगे। वेरी क्लेवर। कुदरत भी कितनी मतलब क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये ब्लैक कोबरा है बेसिकली। ओरिजिनल है? जी ओरिजिनल है। हाथ लगाऊं? लगाएं हाथ। ये उसकी स्किन है, इसको हमने स्टफ किया हुआ, प्रिजर्व किया हुआ जी। इसको प्रिजर्व किया वार्निश हुई हुई है क्या? जी इसके ऊपर कुछ केमिकल्स लगा के इसको तैयार किया हुआ है। ये जो ब्लैक कोबरा है ये सिंध में खास तौर पे पाया जाता है। जब हम जंगल में मूव करते हैं तो हर जानवर की कोशिश होती है कि वो हमारे कदमों की आहट से इधर उधर भाग जाता है, अवॉइड करता है इंसानों को। तो फिर भी अगर ये ट्रैप हो जाए, पकड़ा जाए, अचानक इसके करीब हम पहुंच जाएं तो ये जिस तरह पोस्चर में अभी है इस तरह खड़ा होकर पंख चला लेता है और वार्न करता है आने वाले को, भी मेरी टेरिटरी में ना आओ, मुझसे दूर रहो। तो इसकी कोशिश हद्दुल वसा यही हुई थी कि इसको डसना ना पड़े। अच्छा, ये जो आप परिंदा देख रही हैं ये वाला, ये देखें, ये भी स्टफ किया हुआ है। स्टफ है। इनको हम रैप्टर्स कहते हैं, जो शिकार करके खाने वाले परिंदे हैं ना, जो शिकारी परिंदे होते हैं, यानी कि दूसरे परिंदों का शिकार करते हैं, इनको रैप्टर्स कहते हैं। तो ये खास तौर पे पेरिजीन फैल्कन है जिसको हम ये फैल्कन है, फैल्कन है। अब इसमें बाजों में बहुत सारी किस्में होती हैं, कोई ईगल है, कोई फैल्कन है, कोई बजर्ड है, कोई हॉबी है, कोई शिकरा है।
तो ये फैल्कन है बेसिकली, इसको हम पेरिग्रीन फैल्कन कहते हैं और इसको उर्दू में शाहीन बोलते हैं। जो आपने एक अल्लामा इकबाल के शेरों में शाहीन का जिक्र, ये वो शाहीन है। इसकी जो ख़ास बात है, ये जब अपने प्रे के ऊपर फिजाओं में उड़ते हुए, आपने देखो कबूतर, बाज़ कबूतर बहुत उड़ा रहे होते हैं, उनके कबूतर उड़ रहे होते हैं, तो ये जब अपने प्रे के ऊपर डाइव करता है तो इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 400 सवा 400 किलोमीटर फी घंटा पहुंच जाती है। ये किन एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है? ये बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड है हमारे सिंध में और लोअर पंजाब में या केपी के या बलूचिस्तान के इलाकों में ये सर्दियों में आता है। ये इंतहाई कीमती परिंदे शुमार किए जाते हैं। ये जो है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक इसकी प्राइस, 50 लाख तक इसकी प्राइस हो जाती है। और जो दूसरा मैं परिंदे की बात करूँ, सेकर फैल्कन जो है, वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी कीमत एक परिंदे की हो जाती है। उसकी वजह ये है कि इनको जब आप फैल्कनर इनको फील्ड में ले जा के इनकी आंखों से हुड उतारते हैं, इनको पूरे फील्ड का नज़ारा करवा देते हैं, ये अपने प्रे को जब देख लेते हैं ना तो अपना टारगेट मिस नहीं करते किसी सूरत में। अच्छा, इतनी एक्यूरेसी के साथ उसको पकड़ते हैं। तो डिटरमिनेशन सीखनी चाहिए। ये इसलिए उनको बहुत अम्यूज करता है, पसंद आता है उनको। जबरदस्त। ये देखें, ये कॉमन लेपर्ड है। राइट। ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जो ठंडे इलाके नहीं हैं उससे नीचे नीचे जितने भी हमारे जंगल हैं, पहाड़ी इलाके, उन सब में ये पाया जाता है। तो ये हमारा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसका टॉप प्रेडेटर कह लें, कि इससे नीचे जितने भी जानवर हैं उनकी पॉपुलेशन को ये एक लिमिट में रखता है। ये प्रेडेटर है, मतलब इकोसिस्टम मेंटेन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट की रोल है इसका। तो इकोसिस्टम में ये लेपर्ड जो है इसकी पॉपुलेशन को यूं लिमिट में करता है, उसका नेचुरल प्रे ये है। ये प्रेडेटर है, वो प्रे है। अब आपने बताया कि इनकी क्वांटिटी जो है वो ऑब्वियसली कम होती जा रही है, तो इकोसिस्टम पे क्या इनके इफेक्ट्स है? कुदरत ने या अल्लाह ताला ने कोई भी जानवर बनाया है उसका एक स्पेसिफिक रोल है। राइट। तो एक रोल को परफॉर्म करने के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ एक जानवर पे डिपेंड नहीं किया, 20 स्पीशीज उसी की बैक एंड पे बैठी हुई होती हैं कि एक अगर ख़त्म हो जाए बाई चांस तो उस रोल को टेक ओवर करने के लिए दूसरी होनी चाहिए। तो इसका काम है कि इसने इस तरह के जो सब्ज़ी खोर जानवर है उनकी पॉपुलेशन को लिमिट में रखना है। इनका काम है कि जो पौधों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो उसको लिमिट में रखे। तो महकमा जो है इनके हैबिटेट में, बड़े वास्ट हैबिटेट है, उनमें कुछ कोर जोन्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उस कोर जोन को महकमा जो है प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देता है, लाइक नेशनल पार्क बना दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया, इस तरह। तो वो ऐसे कोर जोन होते हैं, उनके अंदर कोई बंदा जा ही नहीं सकता, वेपन चलाना या फायर करना दूर की बात है। तो यहाँ सिंध में अगर हम बात करें तो कीरथर नेशनल पार्क है, वो इसका कोर जोन है, उसमें आपको जगह जगह ये आइबेक्स नज़र आएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। ये देखें, ये जो परिंदा आपको इस ग्लास केस के अंदर नज़र आ रहा है, हाँ। इसका जो इंग्लिश में इसको हुबारा बस्टर्ड कहते हैं। तो तलोर या तलूर इसको सिंध में या बलूचिस्तान में तलूर बोलते हैं। ये परिंदा जो है बड़ा ही एक यूनिक परिंदा इस सेंस में कह लें कि जितने फैल्कनर्स हैं हमारे, वो अपने फैल्कन के साथ, जो पेरिग्रीन हो या सेकर फैल्कन हो, उसके साथ इस परिंदे का ख़ास तौर पे शिकार करते हैं। अच्छा, उसका शिकार करते हैं। तो इसका ही शिकार इसलिए किया जाता है कि ये इसकी जो जब इसको फैल्कन चेस कर रहा होता है, ये उसको जो डॉज कराता है, इसकी मैनूवरिंग वो अब्यूज़ करती है फैल्कनर को। तो ये डॉज करवाना और रैप्टर का ये फैल्कन का इसके पीछे आना, डाइव लगाना, ये उसको बहुत टफ टाइम देता है। अच्छा, वो फैल्कन इतना बड़ा परिंदा, इसका भी शिकार कर लेता है? जो फैल्कन है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, पेरिग्रीन फैल्कन, exactly. वो इवन जो हमारा पेलिकन है उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, उसको भी पकड़ लेता है, मार लेता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लैंड के ऊपर हमारे ये लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये हैं टॉप कार्निवोर्स, टॉप प्रेडेटर्स। और फिज़ाओं में हमारे ये ईगल और फैल्कन्स हैं। ये तो वो दिल होना चाहिए तो शिकार का साइज़ कुछ भी हो। अच्छा, ये देखें, इधर ये जो परिंदा है, ये देखें, ये जो ग्लास केस में, कभी आपने सुना कि किसी को सुरखाब के पर लग गए हैं?
मुहावरा बोला जाता है सुरखाब हाँ। के पर, ये वो सुरखाब है जिसके ये पर वही वाला मुहावरा। बात है, वो जो ताने मारते हैं तो सुरखाब के पर कौन लगे सा तुमने। सुरखाब के पर लगे। सही अब ये बात। वो परिंदा है, इसको रूडी शेल डक बोलते हैं, बेसिकली डक है एक, ये डक और है। ये माइग्रेटरी स्पीशीज है। जब सितंबर अक्टूबर में जैसे बाकी डक्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से माइग्रेट करके इन इलाकों में आती हैं, वो जो हम कहते हैं रशिया से आ रही है एग्जैक्टली कि वो ये ओके। बहुत सारी स्पीशीज आती है, उनमें एक ये भी होती है, तो इसको रूडी शेल डक बोलते हैं, सुरखाब है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये सुरखाब है या एक गोल्डन फेजेंट होता है परिंदा, अच्छा फेजेंट है, उसको भी बाज़ लोग सुरखाब बोलते हैं। लेकिन बात यह कि ये जो मुहावरा हमारे इंडो पाक में मशहूर है, सुरखाब के पर लगना, तो ये हमारा इधर का परिंदा है, विंटर विजिटर है। लेकिन जो गोल्डन फेजेंट है वो इन इलाकों में पाया ही नहीं जाता, वो यूरोपियन स्पीशीज है, ओ तो यहाँ पे लोगों ने कैप्टिविटी में रखे हुए हैं, तो इसलिए असली सुरखाब, सुरखाब कौन है? ये है असली या वो? सुरखाब ये है, ये है असली सुरखाब ये है। ये 3-4 क्लचेस में 8-10 एग्स एक क्लच में ले करती है फीमेल, और 4 या 5 दफ़ा ब्रीडिंग सीजन में फरवरी से ऑनवर्ड एग लेइंग होती अच्छा, है। जैसे और बत्तों के Exactly. एग्स खाए भी जाते हैं तो उनके भी खाए बिल्कुल जाते खाए हैं। अगर ये परिंदा खाया जा सकता है तो उसकी एग्स भी ओह, खाए जा सकते हैं, ओके मुर्गी खाई जा सकती है, उसके अंडे भी हम खाते हैं, तो Exactly. बत्तख के भी अंडे खाए जाते हैं। सही है, सही। चले सर, ये तो जबरदस्त हो गया। आप क्या दिखाएंगे? अच्छा, इसके बाद इस म्यूजियम में जो एक यूनिक परिंदा ऐसा है, सब उसके बारे में जानते हैं, अच्छा और जितने हमारे बर्ड लवर्स हैं या परिंदे पालने वाले हैं, उनकी जो पहली ख्वाहिश या तरजीह होती है वो यही परिंदा होती है। ये परिंदा हमारे इस रीजन में कुछ स्टेट्स का नेशनल बर्ड भी डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा तो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पी फाउल की, जो मोर है। मोर जी है। आइए ऑब्वियसली। आपको चले दिखाते मोर हैं। की तरफ। सर ये आ गए हम मोर के पास है, मोरनी के पास। ये मोर है ये मोर है, जी। तो मोरनी तो और खूबसूरत होगी। नहीं, मोरनी ये परिंदों में जो मेल होते हैं वो ज्यादा खूबसूरत होते हैं, ये क्या गलत बात है? फीमेल खूबसूरत नहीं होती। ये क्या है? तो अल्लाह ने सिर्फ इंसानों में फीमेल खूबसूरत बनाई है और मेल बस बना दिए हैं। ये तो फीमेल्स की खुशफहमी है ना कि फीमेल खूबसूरत है, लेकिन ये हकीकत है कि इंसान के अलावा जितने भी और जानवर हैं उनमें मेल खूबसूरत मेल होते हैं, खूबसूरत होता है। और सिलेक्शन का जो राइट है वो फीमेल के अख्तियार में है, फीमेल को इख्तियार दिया गया है। ये बड़े बड़े डिस्प्ले करते हैं, डांस करते हैं एक दूसरे के साथ, मेल के साथ फाइट करता है, जो जीत जाता है फीमेल उसको सिलेक्ट करती है। एक तो वो प्रिटी नहीं है, ऊपर से इतने भरम है उसके तो ये इनको फीमेल को अम्यूज करने के लिए ज्यादा कलरफुल होते हैं। कुछ इनके जो डिस्प्ले होते हैं वो फीमेल के लिए होते हैं, कुछ अपनी टेरिटरी को मार करने के लिए, अदर जो मेल्स हैं उनको वार्न करने के लिए कि ये मेरी टेरिटरी है, इसके अंदर नहीं आना। मतलब वो बाकी मोरों को बताता है कि ये आपकी भाभी है, इनसे दूर रहो। इनसे दूर रहो, इसी तरह। क्या बात है। लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ये फिनोमेना सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में है, एक्सक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इंसानों में ये बिल्कुल रिवर्स है। हाँ ना, परिंदों में मेल की कोशिश होती है वो इम्प्रेस करे फीमेल को, इंसानों में फीमेल की कोशिश होती है इम्प्रेस करे मेल को। नहीं सर, बनाओ मेल भी बड़ी सिंगार और कोशिशें इस तरह करता है की सर, कोशिशें। मेल भी बड़ी कोशिशें करता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखाकर। तो जाहिर है अट्रैक्ट भी तो इन्हीं चीजों से होती है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वर्ल्ड सर। चले थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत जानना उसका ज़रूरी था, और इतनी सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ प्रिजर्व हुई भी है। आप भी आके देखिए, बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में स्टडी कीजिए। ये एक पूरा बहुत जैसे कहते हैं ना सब्जेक्ट है सर, ऑब्वियसली। और अगर इंटरेस्ट है तो ज़रूर इस तरफ आइए। ये इसी तरह है कि जैसे दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध वाइल्ड लाइफ जो है जंगलों में जाने के बजाय छोटे से म्यूज़ियम में आके हमारी ऑडियंस जो है सारी वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं। तो उम्मीद ये भी है कि इंशाल्लाह ये जो हमने एनिमल्स दिखाए हैं लोगों के लिए एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट का बायस बनेंगे, इन्फॉर्मेशन का बायस बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हमने आपको दिखाया सिंध
वाइल्ड लाइफ म्यूजियम। ये एक बहुत ही यूनिक फैसिलिटी है जिसका मुझे लगता है कि सब लोगों को, स्पेशली अपने बच्चों को भी ज़रूर विजिट कराइए। वैसे ही समर वेकेशन आ रही है और बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे समर वेकेशन में कोई नई चीज़ देखें, सीखें, तो उनको भी यहाँ लाइए और फील कीजिए, इनको अपनी आंखों से देखिए कि वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में और सिंध में स्पेशली क्या क्या है, कहाँ कहाँ से बर्ड्स आते हैं, कहाँ माइग्रेट होते हैं और कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो अब एक्सटेंट होती चली जा रही हैं। ये सिंध हुकूमत की एक बहुत अच्छी काविश है, तो कोशिश करें आप इस काविश से भरपूर फायदा उठाइए और ज़रूर विजिट कीजिए। दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।